Deepika, what is your surname? Sir, my surname is Shukla. दीपिका, आपका उपनाम क्या है? सर, मेरा उपनाम शुक्ला है. निधि, what is your surname? My surname is Dwivedi. निधि, आपका उपनाम क्या है? मेरा उपनाम द्विवेदी है. नम्रता, what's your surname? My surname is Bond. नम्रता, आपका सरनेम उपनाम क्या है? मेरा उपनाम बॉन्ड है. रोशनी, what is your surname? My surname is Patel. रोशनी, आपका उपनाम क्या है? मेरा उपनाम पटेल है. सीमा जी, what is your surname? My surname is Tripathi. सीमा जी, आपका उपनाम क्या है? मेरा उपनाम त्रिपाठी है. अब सीमा, तुम्हें पुराना याद होगा जी. कि तुमसे क्वेश्चन हो गया, तुमने आंसर दे दिया, लेकिन अभी तुमने क्वेश्चन नहीं किया है. तो जो भी स्टार्टिंग करता है तुम्हें उससे क्वेश्चन करना है. और अभी स्टार्टिंग मैंने की है, तो इसको ऐसा व्यक्तिगत रूप से ना लेके तुम्हें क्वेश्चन करना है, तो तुम मुझसे यही क्वेश्चन करना. Sir, what is your surname? सीमा, माय सरनेम इज चौहान. सर, आपका उपनाम क्या है? मेरा उपनाम चौहान है एंड माय फुल नेम इज विजय दीनानाथ चौहान. निधि का सरनेम द्विवेदी नहीं है, उसने काल्पनिक उत्तर दिया था. नम्रता का सरनेम बॉन्ड नहीं है, ना उसका नाम जेम्स है, ना उसका नाम सरनेम बॉन्ड है. लेकिन तुम्हें याद होगा शायद, अब 18 साल हो गए बेटा, तो प्रोसेस बदलती रहती है, चीजें बदलती हैं, बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं. लेकिन एक चीज कांस्टेंट है कि उस समय भी क्लास में हम एंजॉय करते रहे होंगे, अगर तुम्हें याद होगा पूरे समय. बिल्कुल सर, इसलिए तो आपको रीजॉइन कर रही हूँ. थैंक यू. तो यहाँ पे भी एंजॉय करना है, बस थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम कभी कभी ये आती है ऑनलाइन में, कि नेटवर्क जिसका गड़बड़ करता है, या जो मोबाइल डेटा से क्लास ज्वाइन करता है, तो कभी कभी मोबाइल डेटा कम हो जाता है, कभी ज़्यादा होता है. हम जानते हैं ये ऐसा ऊपर नीचे होता रहता है, तो थोड़ा सा एंजॉय में बाधा पड़ती है. कभी कभी कुछ चीज़ें सुनाई नहीं देती हैं. कभी कभी जैसे अभी 2-3 दिन 4 दिन पहले क्या हुआ था, अचानक मेरा चित्र दिखना ही बंद हो गया. अब ये लोग, ऐसा पहली बार हुआ, तो ये लोग भी आश्चर्यचकित रहेगा. वो नेटवर्क की इशू था, वॉज अ नेटवर्क इशू. दोस्तों, ऐसी स्थिति कभी हो तो एक कोई भी राउंड चला. Number Deepika. is your CC on? Yes, Deepika, Number my is CC is on. Nidhi, is your CC on? Yes, my CC is on. Uh,
Roshni, is your CC on? Yes, my CC is on. Seema ji, is your CC on? Yes, my CC is on. Seema ji, you asked to Deepika. Hello. Deepika, what Deepika, was the last interactive sentence? Okay, Seema ji, come again. Deepika, what was the last interactive sentence? The last am I audible? Your voice is echoing, Deepika. Nidhi, what was the Okay, okay. last interactive sentence? The last interactive sentence was go ahead. Is it right? Sorry. No. Uh, Namrata, what was the last interactive sentence? Nidhi, the last interactive sentence was keep patience. That is, धीरज रखिए, धैर्य रखिए. Roshni, what was the last idiom? The last idiom was a friend in need is a friend need. Roshni, last idiom, sorry. Okay, go ahead, Roshni. Nidhi Didi, what was the last idiom? The last idiom was the last idiom was And Roshni, have I given you Don, Dick, and Harry? Nidhi? yes, sir. You have given us Tom, Dick, and Harry. Thank you. Namrata, have I given you how is going on? No, sir. Yes, sir. Okay. Deepika, have I given you go ahead interactive sentence? No, sir. No, Nidhi? sir. Sorry, Deepika. Yes, she was absent for some days. Hmm. Have I given you damn it? No, Yes, sir. sir. Yes, sir. You Yes, have sir. given us. You have given it. चलिए तो हम आपको have I given you it is not working? Yes, sir. Yes, sir. Have I given you make a room? No, Please come sir. again, sir. No, sir. You have not given it. Ah, thank you.
This is today's interactive sentence. ये आज का वार्तालाप का वाक्य है, बोलचाल का वाक्य। अब दीपिका जैसे अनुवाद करने की बात करें तो तुम इसका क्या अनुवाद करोगी? रूम को बना लो, ठीक कर दो। रूम बनाना, ऐसा अनुवाद निकलेगा। लेकिन जब इसका वास्तविक अर्थ पता चलेगा, खुशी भी होगी और थोड़ा सा शॉक भी लगेगा। नम्रता, कैन यू गेस द मीनिंग ऑफ दिस इंटरेक्टिव? Yes, sir, I can guess the meaning of this interactive. That is, जगह दीजिए। वाह, लगता है पहले कहीं तुमने सुना होगा नम्रता। सर, आपकी क्लास का वीडियो देखा है। देखा था, ओके। रौंठाई 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 रौंठाई। तो चलिए, इसमें क्रिएटिविटी करना है आपको। हु विल स्टार्ट क्रिएटिविटी? Deepika, I have to sit here. Please make a room. दीपिका, मुझे यहाँ बैठना है, प्लीज जगह दीजिए। Correct, nice sentence. Thank you, Riddhi. Now who is ready? I am ready. I want to put my cup here. Make a room. Complete the process. Who is ready? मुझे यहाँ पे कप रखना है, जगह दीजिए। Who is ready? सभी के लिए बच्चों सेंटेंस बनाना जरूरी नहीं है। रोशनी जैसा लिखा है वैसा बोल दो। मेक आ रूम, दैट इज जगह दीजिए। वेरी गुड। दीपिका, एक बार तुम भी बोल दो, बाद में बना लेना। सीमा, तुम भी बोल देना। म्यूट। मेक अ रूम, जगह दीजिए। सीमा, मेक अ रूम, जगह दीजिए। सीमा, तुम्हारा प्रोफाइल आज करेक्ट नहीं है। प्रोफाइल यानी जैसा आप दिखते हैं उसको प्रोफाइल कहते हैं। जैसे आप नम्रता का प्रोफाइल देखिए, उन्होंने अपना मोबाइल एक जगह पर रखा हुआ है, सेट कर लिया है, किताब वगैरह रख के। तो तुम ये बाद में कर लेना। दीपिका को देखो, दीपिका का प्रोफाइल भी सही है, रोशनी का भी प्रोफाइल सही है। निधि अपने मोबाइल को काफी दूर रखती है, अभी ठीक लग रहा है सीमा। दोस्तों, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सीमा, माइक बंद कर लो, थैंक यू। इसको अपन कहते हैं गूगल की भाषा में या टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं म्यूट योरसेल्फ। यानी अपना माइक बंद कर लीजिए, अनम्यूट योरसेल्फ, अपना माइक चालू कर लीजिए। ये धीरे धीरे तुम सुनती चलोगी तो बनने लगेगा। दोस्तों, ये सेंटेंस आप सबने सुना है, भले ही आप इनकार करें। अगर क्रिकेट का थोड़ा सा भी शौक रहा होगा या एक आध बार वर्ल्ड कप, जैसे मैं भी क्रिकेट का शौकीन नहीं हूँ लेकिन वर्ल्ड कप देख लेता हूँ, विशेषकर जब पाकिस्तान के साथ होता है, तो एक सेंटेंस बहुत बोला जाता है क्रिकेट कमेंट्री में कि the next ball of Sohaib Akhtar, Sachin made a room and hit for the boundary. अब इसमें आपको ये वाला इंटरेक्टिव सेंटेंस किसी ने ध्यान दिया, सुनाई दिया क्या? नहीं। अब हम इसको स्लो मोशन में बोलते हैं। The next ball of Sohaib Akhtar, Sachin made a room and hit for the boundary and it is a 6. सचिन मेक अ रूम। थैंक यू। एक्चुअली बच्चों, हमने इसको भूतकाल में, हमने नहीं, कमेंट्री में इसको भूतकाल में खूब बोला जाता है। मैं हिंदी करके बता रहा हूँ।
शोएब अख्तर की अगली गेंद, सचिन ने जगह बनाई और बाउंड्री के लिए उछाल दिया और इट इज अ सिक्स, ऐसा खूब बोला जाता है। तो इसका प्रयोग आप धीरे धीरे आप समझने लगोगे, कई जगह होता है। आगे मैं और उदाहरण दूंगा बाद में, और व्हाट्सएप में उसको शेयर भी कर दूंगा, और आपको कहीं दिखाई दे तो आप भी जरूर उसको व्हाट्सएप में शेयर करें। अब हम एक ऐसा राउंड खेल लेते हैं। रोशनी कोई सेंटेंस नहीं बना पाई, दीपिका के भी जहन में सेंटेंस नहीं आया, सीमा को अभी वार्म अप की जरूरत है, फिर धीरे धीरे वो बनाने लगेगी। तो मैं एक सिंपल राउंड खेल लेता हूँ। पहले तो ये बताओ बच्चों, आपके बैच में कुछ चैप्टर शुरू हुआ है कि नहीं? नो सर, कैन हुआ है बस। यस सर, हाँ, हो गया है। दीपिका एब्सेंट थी, दीपिका वॉज तो absent. एब्सेंट, शी वाज एब्सेंट। तो हम निधि से शुरुआत करते हैं और इस बहाने कुड का प्रयोग कर लेते हैं। निधि, could you make a room for the senior citizen? Yes, sir. I can make a room for the senior citizen. जिसने सही सुना हो वो आंसर देगा। निधि ने तो सही नहीं सुना। Yes sir, I could make a room for senior citizen. नम्रता, क्या आप बुजुर्ग व्यक्ति को बैठने के लिए जगह दे सकती थी? हाँ सर, मैं बुजुर्गों को बैठने, बड़े बुजुर्गों को बैठने के लिए जगह दे सकती थी। सेम क्वेश्चन आगे रोशनी से पूछ लो। रोशनी, could you make a room for senior citizen? Yes, I could make a room for senior citizen. रोशनी, क्या आप बड़े बुजुर्गों को बैठने के लिए जगह दे सकती थी? हाँ, मैं बड़े बुजुर्गों को बैठने के लिए जगह दे सकती हूँ। निधि दीदी, could you make sit your senior citizen? Sorry. Sorry. एंड सॉरी फॉर हिंदी टू। हाँ, हिंदी के लिए भी सॉरी था, मुझे लगा मैंने बस गलत सुना। नम्रता, रिस्क नहीं लेते, तुम दीपिका से पूछ लो, दीपिका सीमा से पूछ लेगी, सीमा रोशनी से। Deepika, could you make a room for a senior citizen? Yes, I could make a room for a senior citizen. For के बाद ए, come again Deepika. Yes, I could make a room for senior citizen. दीपिका, क्या आप बड़े बुजुर्गों को बैठने के लिए जगह दे सकती हैं, जगह Sorry, बना Namrata. सकती हैं? Sorry, Namrata. Please come again for Hindi क्या only. आप बड़े बुजुर्गों को बैठने के लिए, सॉरी, क्या आप बड़े बुजुर्गों को जगह दे सकती हैं? Sorry, Namrata. क्या आप बड़े बुजुर्गों को बैठने के लिए जगह दे सकती हैं? नहीं, जगह Sorry, बना Namrata. सकती हैं। Sorry, Namrata. सॉरी, आई ऑल्सो सॉरी। कहना सर। कैन यू रिपीट दीपिका? दीपिका, तुम उससे पूछ, सीमा से, देखते हैं सीमा वार्म अप हो गई है कि नहीं। Seema, can you make Seema, could you make आई रिमेम्बर। could you make a room for senior citizen? Yes, I could make a room for senior citizen. सीमा, क्या आप बड़े बुजुर्गों को बैठने के लिए जगह बना सकती थी? हाँ, मैं बड़े बुजुर्गों को बैठने के लिए जगह बना सकती थी। सीमा, वो डिस्कनेक्ट हो गई है। निधि, रोशनी दिखाई दे रही है।
रोशनी का नाम लेके क्वेश्चन कर लो। रोशनी, could you make a room for senior citizens? Yes, I could make a room for senior citizen. रोशनी, क्या आप बड़े बुजुर्गों को बैठने के लिए जगह बना सकती हैं? Sorry. जगह बना सकती थी। हाँ, मैं बड़े बुजुर्गों को बैठने के लिए जगह बना सकती थी। नम्रता दीदी, could you make a room for senior citizen? Yes, Rosni, I could make a room for a senior citizen. क्या आप बड़े बुजुर्गों को बैठने के लिए जगह बना सकती थी? हाँ रोशनी, मैं बड़े बुजुर्गों को बैठने के लिए जगह बना सकती थी। सर वो ए मैंने नहीं निकाला। वो आदत हिंदी मीडियम वालों की आदत होती है ए लगाने की। राधा ने इस कदर ए सिखाया है। दिस इज ए बॉय, दिस इज ए गर्ल एंड दिस इज ए पेन। ए लगाने की तो खूब हमें आदत होती है, वो निकल जाता है मुझसे। Sir, can I make another sentence? एक चीज पहले मैं जरा सीमा को बता दूं। सीमा, तुम्हें ये बोर्ड तब बड़ा दिखाई देगा जब तुम हमारे चित्र पर डबल टैप करोगे। जी सर। और फिर तुम्हें राइट साइड में 4 लोग दिखाई देंगे, वैसे पूरी स्क्रीन। अरे हाँ, ये भी बता दें, अगर तुमने अपना मोबाइल वर्टिकल रखा है तो तुम्हें पूरा बोर्ड नहीं दिखाई देगा। तुम्हें अपने मोबाइल को हॉरिजेंटल करना होगा और ऊपर एक लॉक होता है जिसको रोटेशन लॉक कहते हैं। अगर तुम उसको खोलोगी नहीं तो तुम तिरछी तिरछी दिखाई दोगी बाकी लोगों को। रोटेशन को अनलॉक करना पड़ेगा, स्क्रीन को ऐसे नीचे खिसका के रोटेशन अनलॉक करना होगा। उसके बाद मोबाइल को हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज रखना होगा। फिर हमें पिन करना होगा। तुम जिसको भी पिन करोगी वो बड़ा दिखने लगेगा, या जिसको भी डबल टैप करोगी वो बड़ा दिखने लगेगा। बाकी यहाँ 4 लोग देखेंगे आप। दीपिका, तब तक आप अपना सेंटेंस बनाएं। Go back to your class and make a room for another child. अपनी कक्षा पर जाइए और दूसरे बच्चे के लिए जगह दीजिए। दिस इज टुडेज इडियम। ये है आज का मुहावरा। When the God keeps, no frost can kill. Can anybody guess the Hindi meaning of this idiom? जब भगवान बचाता है तो कोई भी आपको मार नहीं सकता, इस टाइप का एक कहावत है सर। हाँ सर बताओ कौन सी है? देखते हैं सर आप हिंदी। भगवान के आगे किसी की नहीं चलती, ऐसा नहीं। अच्छा प्रयास, गलत जवाब। अरे हाँ, एक चीज और बता दे हम सीमा को। सीमा, तुम्हारे मोबाइल में नीचे 4 साइन दिख रहे होंगे। लेफ्ट में एक रेड कलर का है, फोन का निशान बना है, उसको टच करने से आप डिस्कनेक्ट हो जाओगी। बट डोंट वरी, आप फिर से जुड़ सकते हो व्हाट्सएप में जाके उसी लिंक को दबा के, अगर आप बीच में डिस्कनेक्ट हो जाओ तो। फिर उसके बाद कैमरे का निशान दिख रहा है, साइन है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे माइक्रोफोन का साइन है और चौथे नंबर पे 3 बिंदु। उन 3 बिंदुओं को तुम जैसे दबाओगी, टच करोगी हल्के से, सर याद आ गया बिल्कुल। 6 ऑप्शन खुल जाएंगे।
उसमें से ऊपर लिखा है तीसरे नंबर का ऑप्शन शो कैप्शंस, और एक छोटे से डब्बे में सीसी लिखा है। सीसी को टच कर देना तो जो कुछ हम लोग बोलते हैं वो स्क्रीन पे लिखा आने लगता है, और वहीं से उसको दोबारा ऑफ भी कर सकते हैं, वहीं से ऑन भी कर सकते हैं। इरशाद दीपिका। जाको राके साइया मार सके ना कोई। नम्रता से शुरुआत करते हैं। नम्रता बोलो। When the god keeps, no frost can kill. that is, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। दीपिका। When the god keeps, no frost can kill. जाको राखे साइया मार सके ना कोई। रोशनी। When the god keeps, no frost can kill. जाको राखो साइयां मार सके ना कोई। सीमा जी। सीमा गौतम त्रिपाठी लेफ्ट। या तो नेटवर्क के कारण, या उन्होंने माइक ऑन करने के चक्कर में लाल रंग का बटन दबा दिया। रोशनी, व्हाट इज फ्रॉस्ट? नम्रता, व्हाट इज फ्रॉस्ट? Sir, I don't know. नम्रता, तुम दीपिका से पूछ लो। Deepika, what is frost? I don't know. दीपिका, रोशनी से पूछ लो। रोशनी, what is frost? Sir, may I कोई try? रोशनी, हमसे पूछ लो बेटा। सर व्हाट इज फ्रॉस्ट? फ्रॉस्ट इज ए नाउन। अच्छा, मीनिंग थोड़ू ना पूछा था। चलो हम पूछते हैं। नम्रता, व्हाट इज फ्रॉस्ट? Sir, frost is a noun. फ्रॉस्ट क्या है? सर फ्रॉस्ट संज्ञा है। दीपिका, व्हाट इज फ्रॉस्ट? Frost is noun. दीपिका, फ्रॉस्ट क्या है? Frost संज्ञा है। रोशनी, what is frost? फ्रॉस्ट इज नाउन। Frost क्या है? फ्रॉस्ट एक नाउन है। रोशनी जी, सीमा जी आ गई हैं, उनसे पूछिए। सीमा जी, व्हाट इज फ्रॉस्ट? हेलो। सीमा जी, व्हाट इज फ्रॉस्ट? चलो, जब सीमा जी आई होंगी उस समय जो प्रश्न उत्तर चल रहा था वो नहीं सुन पाई, कोई बात नहीं। सीमा, म्यूट कर लो। म्यूट कर लो, यानी अपना माइक ऑफ कर लो। अभी डिस्कनेक्ट अपने आप हो गई थी कि धोखे से लाल बटन दब गया था? सर फोन आ गया था। फोन जब आता है तब डिस्कनेक्ट हो। दोस्तों, हम फ्रॉस्ट का मीनिंग बिल्कुल नहीं बताएंगे, क्योंकि तुम्हारे किचन में इसका मीनिंग छिपा हुआ है। चलो हम रोशनी से पूछ लेते। रोशनी, तुम्हारे घर में फ्रिज है क्या? यस सर। हमने इसलिए पूछा रोशनी कि अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बहुत अच्छी स्थिति में है। वो लोग बासा वासा खाना नहीं खाते, मतलब जिसके घर में फ्रिज नहीं है वो सब ताजा खा रहा है, और जिसके घर में फ्रिज है वो बासा खा रहा है। ये कटु सत्य है। तो आमतौर पे हमने देखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भले ही वो अमीर आदमी हो, लेकिन कुछ लोगों को फ्रिज उसाता ही नहीं है।
और उस वो एस्पेक्ट भी जो उनकी सोच है ना कि फ्रिज घर में आया और बासी चीजें फिर मिलना शुरू हो जाए। तो फ्रिज में इसका उत्तर छिपा हुआ है बेटा। हमें अगर जैसे शिवांग होता तो हम उससे पूछते हैं, बेटा कभी मम्मी को देखा है जब फ्रिज में ऊपर बहुत सारी बर्फ जम जाती है तो वो एक बटन को दबाती है, उस बटन में क्या लिखा रहता है? लाल रंग की बटन, और सारी बर्फ पिघल के बह जाती है। सर डिफ्रॉस्ट। सही जवाब, आपको मिलते हैं 7.25 करोड़। डिफ्रॉस्ट। तो अब हिंदी पूछ ले तुम लोग से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रॉस्ट? और जो लोग गांव से संबंधित हैं वो ठंड के मौसम में एक समाचार आए दिन पढ़ते हैं कि फसलों पे फलानी चीज पड़ने से हजारों रुपए की सर फसल ओस बर्बाद। या कोहरा। अच्छा प्रयास, गलत जवाब। पेपर नहीं पढ़ती हो लगता तुम। हिंदी का अखबार थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए कभी। फसलों पे डैश डैश पड़ा और फसलें बर्बाद। पाला या फॉग। यस। ये जो शब्द है पाला, ये आपको अखबार में देखने को मिलेगा बेटा। पाला पड़ा, हजारों की लाखों की फसलें बर्बाद। तो जो मतलब एक तरह से बर्फ को ही कहते हैं, और इसलिए फ्रिज में बटन पे लिखा रहता है डी फ्रॉस्ट करते हैं उसको, क्योंकि वहां तो फ्रॉस्ट हो जाता है, जम जाता है, तो उसको दबा के हम डी फ्रॉस्ट करते हैं। रोशनी तुम भी करती होगी बेटा, कभी कभी महीने में, 2 महीने में। अब यहाँ पे अच्छे से हिंदी देख लेते हैं। वैन, यहाँ वैन का मतलब हो रहा है जब। रोशनी, यहाँ वैन का मतलब हो रहा है जब। जब भगवान अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं, नो फ्रॉस्ट, कोई भी प्राकृतिक आपदा के अब आज से हम एक नया सेंटेंस शुरू कर रहे हैं। नम्रता, दीपिका, रोशनी ध्यान से सुनना, सीमा तुम भी ध्यान से सुनना। हम सबसे पहले ये सवाल, अगर निधि मौजूद होती तो निधि से पूछते क्योंकि वो इसका आंसर जानती है, लेकिन वो मौजूद नहीं है तो मैं सबसे पहले नम्रता से पूछता हूँ। नम्रता, मैं कितने सेंटेंस के बारे में तुमसे पूछ रहा हूँ? Namrata, is red color visible to you? Yes, sir. Red color is visible to me. यही प्रश्न दीपिका से कर दो। दीपिका रोशनी से, रोशनी सीमा से। Deepika, is red color is visible to you? मेरे दो दो इज नम्रता। Is red color visible to you? Yes, red color is visible to me. Roshni, is red color visible to you? Yes, red color is visible to me. Seema ji, is red color visible to you? सीमा, सीमा माइक को जी ऑन दोबारा करके से जवाब देना पड़ेगा। अभी सीमा को आदत नहीं पड़ी ना बेटा। सीमा, अगर तुम वहां मौजूद हो, सुन रही हो, तो माइक ऑन करके जवाब दो। तुम्हारा माइक बंद है। चलो अपन मान लेते हैं। हाँ, Seema ji, is red color visible to you? Yes, red color is visible to me. अब राउंड को पूरा करो सीमा, नम्रता से पूछना। कैसे रख
Namrata, is red color is visible to you? Sorry, Seema. नम्रता, बधाई हो तुम्हें एक बहन की प्राप्ति हुई। Dodo is हाँ, Sorry. बहन की प्राप्ति हुई है, क्या बोलेंगे? draws like draws. अरे यार, अभी तक Like अच्छे draws से like हाँ, like लाइक draws draws. लाइक चोर चोर मौसेरे भाई। मौसेरे भाई. Seema, come again. Is red color is visible to you? Yes, red color is visible to me. अब म्यूट कर लो सीमा, म्यूट योरसेल्फ। तुरंत म्यूट करने की आदत डालनी पड़ेगी, बार बार म्यूट अनम्यूट म्यूट अनम्यूट। नम्रता, नया सवाल है, पहली बार इस क्लास में पूछ रहे हैं, ध्यान से सुनो। जवाब भले ही गलत। Which chapter is this sentence related? Sir, this sentence. सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। कोई चीज रिपीट कराना होता बेटा तो अपन सर कम कॉन्सेंट्रेट। अगेन प्लीज। Which chapter is this sentence related? सर दिस सेंटेंस रिलेटेड टू कैन चैप्टर। वेरी गुड, यही सवाल तुम दीपिका से करो, थोड़ा जवाब तुम्हारा गलत था बट इट विल बी। दीपिका, विच चैप्टर दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू? This sentence is related to can chapter. Roshni, which chapter which chapter related to this sentence? Come again, Deepika Didi. Which chapter uh, which chapter is related to this sentence? सीमा तुम जवाब दे दोगी बेटा? अनम्यूट करके। This sentence to good chapter. सीमा, चल रिपीट करूं, आंसर दूं? आंसर दे दो। This sentence related to next. वेरी नाइस। सबसे गलत हुआ है, किसी से भी सही नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। इस क्लास में गलतियों पर कोई दंड नहीं है, और खूब गलतियां करो, 100 बार करो, 1000 बार करो, बस एक गलती दोबारा मत करो। अब अगला सवाल, हम आगे से ये सवाल बारंबार आपसे पूछेंगे। अगला सवाल है, नम्रता, व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? सर देयर इज नो सब्जेक्ट। जवाब नहीं माने? नेवर माइंड, इट डजंट मैटर। तुम यही सवाल दीपिका से पूछो। दीपिका, व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? Frost. No frost is the subject in this sentence. Roshni, what is the subject of this sentence? No frost in subject in this sentence. Seema ji, what is the subject in this sentence?
सीमा, तुम बार बार कैमरा क्यों ऑफ करती है? सर मैं सेटिंग कर रही हूँ एक्चुअली, आपने जैसा बोला ना उसके कारण थोड़ा सा मेरे को आज वो हो रहा है। अच्छा, ओके जी आपने बोला ना सेटिंग के लिए, तो वो थोड़ा सा सेटिंग के कारण मैं। ओके। रोशनी प्लीज रिपीट करेंगी? What is the subject in this sentence? सॉरी। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। अगला जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो कोई पूछ सकता है बिना हमारे पूछे? Yes, sir. Namrata, what is the verb in this sentence? Deepika, the verb in this sentence is can. Roshni, what is sir? Same question. What is the verb in this sentence? Can in this. Sorry, Roshni. Okay, it will do. नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है, अभी हमारी स्क्रीन पे आया। चलिए, आप सबने गलत सवाल किया, अब मैं सही सवाल करता हूँ। Can is helping verb only, sir. I think. दीपिका, व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब इन दिस सेंटेंस? Can is the helping verb in this sentence. Namrata, what is the helping verb of this sentence? In this sentence. Deepika, can is the helping verb in this sentence. Roshni, what is the helping verb in this sentence? Can helping verb in this sentence. Seema ji, what is the helping verb of in this sentence? Can is the helping verb of in this sentence. Namrata ji, what is the helping verb of in this sentence? Seema ji, the can is the helping verb in this sentence. नम्रता, अगला सवाल पूछ सकती हो दीपिका से? Deepika, what is the object in this sentence? चलिए पूछो, Sorry, चलो। Namrata. Sir, दीपिका, You व्हाट have इज द question. मेन वर्ब इन दिस सेंटेंस? The main verb in this sentence is kill. That is marna. Namrata, what is the main verb in this sentence? Deepika, the main verb in this sentence is kill. Roshni, what is the main verb in this sentence? The main verb in this sentence, that is kill. Seema ji, what is the main verb in this sentence? The kill is main verb of this sentence. Deepika ji, what is the main verb of in this sentence? Kill is the main verb of this sentence. दोस्तों ध्यान देना, जब आपने ये क्लास ज्वाइन नहीं की थी उस समय, उससे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता, कर्ता आप राधा को समझते थे, राम, मोहन, सीता, गीता, बस इतने ही सब्जेक्ट आप जानते थे।
फिर हमने इन पर एकदम से प्रतिबंध जारी कर दिया कि इनका प्रयोग इस क्लास में बिल्कुल नहीं। फिर आपने बहुत सारे राउंड खेले जिसमें आपने एक से एक खूबसूरत सब्जेक्ट रखे, लेकिन मुहावरों से देखिए कितनी खूबसूरत चीज हमारे सामने आती है कि केवल व्यक्ति ही सब्जेक्ट हो, यानी करता हो, काम करने वाला केवल व्यक्ति हो, ऐसा जरूरी नहीं। ये एक वस्तु जो है इसमें कर्ता की तरह काम कर रही है। नो कॉस्ट पूरा सब्जेक्ट। कैन हेल्पिंग वर्ब है, किल मेन वर्ब है, देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, देयर इज नो एक्सटेंशन। तो दोस्तों, जब मैंने अपने कोर्स में इडियम्स को, मुहावरों को शामिल करने का निर्णय लिया था, उस समय मैं भी नहीं जानता था कि मुहावरों के बदौलत हमें इतनी खूबसूरत चीजें सीखने मिलेंगी। आई को सब्जेक्ट के रूप में रखना हम अच्छे से सीख गए हैं। आई, यू, ही, शी, वी, दे, मुन्नू, पप्पू, गुड्डू, ये सब हम सब्जेक्ट के रूप में रखने लगते हैं। लेकिन आगे कभी क्रिएटिविटी हो तो इस तरह की इसको भी सब्जेक्ट के रूप में रख के देखने की कोशिश करना। कीप दिस थिंग इन योर माइंड, इस बात को अपने जहन में रखिए। और हम आगे बढ़ते हैं। सीमा का इस क्लास में पहला दिन है। चलिए एक राउंड आई से खेलते हैं दोस्तों, फुट का। सब लोग आई सब्जेक्ट लेंगे, वर्ब अलग अलग रखेंगे। पहला सेंटेंस मैं बना देता हूँ, फिर मैं नम्रता को कॉल करूंगा, फिर एक दूसरे का नाम, और हम 2 राउंड खेलेंगे आई से, क्योंकि लोग कम हैं। सुनिएगा ध्यान से। सीमा, तुम्हें याद होगा कि इस क्लास में अच्छे वक्ता बनने के लिए अच्छा श्रोता होना जरूरी रहता है। If you want to be a good speaker of English, you must be a good listener. पहला सेंटेंस मैं बनाता हूँ। I could help her. मैं उसकी मदद कर सकता था। नम्रता। Sir, same sentence. I could slap her. मैं उसे थप्पड़ मार सकती थी। दीपिका। I could hang out with her. मैं उसके साथ मौज मस्ती करने जा सकती थी। रोशनी। I could play football her. मैं उसके साथ फुटबॉल खेल सकती थी। सॉरी रोशनी। सॉरी रोशनी। एक बात बड़ी अच्छी लगी, बहुत पुराना मुहावरा है, भेड़ चाल। वो यहाँ पे बड़े अच्छे से हमें देखने मिला। हमने ऑब्जेक्ट में हर क्या रख दिया, सबके सेंटेंस में हर चली आ रही है। Okay, I can change my sentence. नहीं बेटा, रुक जाओ, अभी दूसरा राउंड खेल रहे हैं। रोशनी को फुटबॉल तो खेल लेने दो, उसके साथ खेलो बेटा। Sir, I could play football. मैं फुटबॉल खेल सकती। सॉरी फॉर हिंदी। सीमा, इट इज योर गो। I could make a food for her. For आ लगा, देखो लगा आ। बोलो भारत माता की जय। जय। उस समय भी बोलते थे कि नहीं बोलते थे सीमा, भारत माता की जय? 18 साल पहले नहीं याद है। चलिए बेटा, फूड लगाना बंद कर। बहुत ही किताबी लगता है, गणित लगता है। उसकी जगह बच्चे तुम लोग को कोई नया शब्द दिया है? बताओ Have, बताओ। नहीं, have. वो वर्ब है बेटा।
कुक। नहीं बेटा, वो भी वर्ब। टेक। मील दिया है, मील। MEAL। मील नहीं दिया है। नो सर, इट्स नॉट गिवन। तो चलो, इस सेंटेंस को हम सब लोग एक एक करके बोलते हैं। पहले हमें सुन लो। आई could make meal in time। मैं समय पर खाना बना सकता था। सेम सेंटेंस नम्रता, तुम सेम सेंटेंस सबको। आई कुड मेक मील इन टाइम। मैं समय में खाना बना सकती थी। दीपिका। आई कुड मेक मील इन टाइम। मैं समय पर खाना बना सकती थी। रोशनी। आई कुड मेक मीट इन टाइम। मैं समय पर खाना बना सकती थी। सॉरी रोशनी, व्हाट आर यू मेकिंग? आई कुड मेक मीट इन टाइम। मील। आई कुड मेक मील इन टाइम। मैं समय सो पर देयर खाना यू बना आर। सकती थी। सीमा जी। आई कुड मेक मील इन टाइम। मैं समय पे खाना बना सकती थी। हाथ उठाओ, मील शब्द किस किसने सुना है पहले? नम्रता ने हाथ उठाया, दीपिका ने, दो लोगों ने। क्या सर? ये शब्द मील सुना हुआ है। सीमा, तुम्हारा वॉल्यूम तो फुल है ना? जी सर। हाँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, तुम अपने वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ा लो, मोबाइल के वॉल्यूम को बढ़ा लो। सर फुल में है। नम्रता, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर, यू आर ऑडिबल। दीपिका, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर, यू आर क्लियरली ऑडिबल टू मी। क्या मेरी आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है? जी सर, आपकी आवाज मुझे साफ साफ सुनाई दे रही है। रोशनी, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर, यू आर क्लियर ऑडिबल टू मी। सीमा, नाउ एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर, आई कैन हियर। सॉरी। ओके ओके ओके। शुरू में ऐसा होता है, अपने वॉल्यूम का बटन चेक करो जरा मोबाइल के। सीमा। एक्चुअली वॉल्यूम फुल है, लेकिन आपकी आवाज गूंज रही है, तो इसलिए मुझे थोड़ा क्लियर सुनाई नहीं दे रहा था। थोड़ा आ, आवाज गूंज रही है। हाँ, अब मैं बताता हूँ। अगर बीच में कोई कॉल आ जाता है और आपका फोन डिस्कनेक्ट होता है, तो आप राइट साइड में देखिएगा, एक ऊपर एक माइक का निशान नजर आता है। हम्म। आप उसको एक या दो बार दबा के देखिए। फोन आने के बाद आपके मोबाइल की आवाज पे फर्क आ जाएगा। बीच में अगर कॉल आया तो ये दिक्कत होती है। सेकेंड राउंड स्टार्ट करें सर। हाँ बेटा, सेकेंड राउंड स्टार्ट करो। सब्जेक्ट आए ही रखें सर। इस बार अपन सब्जेक्ट बदल लें। एक राउंड आए से एक क्या और हो बोलते हैं? जाएगा सर, क्योंकि बहुत कम एक सेंटेंस राउंड हुए और हो हैं। जाने दो। हम सेंटेंस बने चार ही। वेरी नाइस, गो अहेड। आई कुड लर्न प्रॉपरली ऑन माई कॉलेज टाइम। मैं अपने कॉलेज के समय पर अच्छे से सीख सकती थी। नम्रता। आई कुड सी, आई कुड सी द, आई कुड सी मोहिना व्हेन शी वाज एंग्री। मैं मोहिना को देख सकती थी जब वो गुस्से में थी। रोशनी, हु इज रेडी?
Who is ready? I'm ready. I could buy more things from the market. मैं बाजार से और चीजें खरीद सकती थी. Who is ready? I'm ready. I could borrow car. मैं कार उधार ले सकती थी. Who is ready? Seema, you are not making sentence. I could become a officer when um, I could इतना become पर्याप्त तो है बेटा. I could become a officer when I in young age. It will do. Complete the process. बेटा कंप्लीट द प्रोसेस का अर्थ होता है हिंदी भी बोले. मैं ऑफिसर बन सकती थी जब मैं अपनी यंग एज में थी. इस तरह के सेंटेंस सुन लीजिए लेडीज, इंटरचेंज होते हैं हिंदी में. ये जब से शुरू होगा हिंदी में, जब से इस सेंटेंस को शुरू करो अच्छा लगेगा. चलो नेक्स्ट सब्जेक्ट चेंज करें दोस्तों. Yes, sir. Can I? You can stuck in a rain. Sorry, you could stuck in a rain. uh, आप बारिश में फंस सकती थी. ये सेंटेंस गलत है दीपिका. ये सेंटेंस एक्चुअली पैसिव वॉइस में बनता है. ओके सर. क्लास खत्म हो गई. बिटिया और बेटा. बिटिया. आज थोड़ा एक्स्ट्रा समय ले लिया अपन, 7 से 8 तक क्लास रखेंगे बच्चों. ओके नम्रता, आफ्टर यू. I could put new verbs when I was knew about English. जब मैंने इंग्लिश के बारे में जाना, मैं अच्छी वर्ब प्रयोग कर सकती थी, रख सकती थी. ये बहुत अच्छा काम किया. एक बढ़िया मस्त नियम बताने का मुझे मौका मिल गया दोस्तों. जैसे ही पहला वाक्य भूतकाल में होता है दोस्तों, तो उसके बाद आने वाले हर वाक्य को भूतकाल में होना पड़ता है. तो अमृता ने नो का सेकंड फॉर्म न्यू रखा. खुशी हुई. इट इज गुड. हमें सब्जेक्ट चेंज करना था ना दोस्तों. यस सर, नम्रता ने आई ही रखा. Okay, sir. May I try another? ओके नो प्रॉब्लम. तुम चेंज करो. Kids can speak clearly. Kids could speak clearly. बच्चे स्पष्ट बोल सकते थे. दीपिका. You could play another game. आप कोई और गेम खेल सकते थे. The pupil. I'm ready. The pupil could see the boat sinking.
लोग जहाज को डूबते हुए बोट को डूबते हुए देख सकते थे। हाँ बेटा, एंड बोट को जहाज नहीं बोलते हैं, बोट को यस नाव सर, बोलेंगे, नाउ जहाज सर, ship। या सिप या। सीमा, सर I could learn English properly um, when I join your class. तुम दोनों को 3-3 का दंड है, नम्रता, दीपिका। सॉरी सर, यस सर, यस सर, कुछ नया बोलेंगे। वाह यार, ये वीडियो जो देखेगा उसको अजीब लगेगा कि दंड के नाम से इतना खुश हो जाएगा। सजा को मजा के रूप में लेते हैं। थैंक यू। तुम लोग कंप्लीट द प्रोसेस नहीं बोल रहे हो। सीमा इंग्लिश सेंटेंस बोल के रुक जाती है, तुम लोग कंप्लीट द प्रोसेस नहीं बोल रहे, इसलिए 3-3 का। कि आई एम सर मैं रेडी बोल फॉर रही हूँ, दैट, हिंदी बोल रही सर। आई एम रेडी फॉर दैट सर। चलो, ओके, दीपिका इज रेडी फॉर आफ्टर यू दीपिका। एक एक करके देते जाओ ना, एक 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 एक। लो, ओके। नम्रता का तो आफ्टर यू हो गया, एक काउंट। डू नॉट टेक हिंदी टू बी ग्रांटेड, हिंदी को हल्के में ना लें। अ क्या हो रहा वर्ड है? टू द वाइज, बुद्धिमान के लिए इशारा ही काफी है। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। दीपिका, तुमने लेट्स डांस आर्टिकल ऑन द लगाया फ्लोर। कि नहीं? आर्टिकल लगाया कि नो नहीं नो नो, दीपिका? a मेरे little knowledge, a little knowledge is dangerous, अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। लेट्स डांस ऑन द फ्लोर, चलो फ्लोर पे डांस करें। द पार इज कट, बत्ती गुल हो गई है। योर डेज आर नंबर्ड, अब तुम्हारे दिन खत्म हुए। बेटा, याद है तुम्हारे समय में ऐसा दंड होता था सीमा? जी सर, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तुम्हें नहीं देना बेटा दंड, तुम्हारे कारण इन दोनों को लगा था। तुम इंग्लिश बोल के चुप हो जाती थी, ये लोग कंप्लीट द प्रोसेस नहीं बोलती थी, हम बहुत देर से सुन रहे थे। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तुम्हें नहीं देना है बेटा दंड। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा। देने की इच्छा हो रही है, चलो दे। क्या सर? दंड देने की इच्छा है, तुम्हें नहीं देना था दंड। लगता है तुम्हारा नेटवर्क प्रॉपर नहीं है, तुम्हें हमारी आवाज साफ आ नहीं रही है। जी तुम मोबाइल डेटा यूज कर रही होगी सीमा, राइट? जी तो तुम्हें खिड़की या दरवाजे के पास, बालकनी या खुली जगह पे बैठना चाहिए, तो नेटवर्क अच्छा मिलेगा कल से। आज हम विराम दें, शुड वी सर कंक्लूड द कुड का क्लास? हाउ के साथ बनाएंगे, हाउ कुड यू डू दिस, इज इट अ राइट सेंटेंस और रॉन्ग? एक चीज और पूछनी थी सर, मैंने लिखी हुई है, जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ वन, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस सर? फर्स्टली रिपीट इंग्लिश सेंटेंस। ओके, जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ वन। वन नहीं है बेटा, वो नन है, NONE, नन। वो नन था, उसमें से एन कटवा दिया था, स्कूल पे प्रिंसिपल ने बोला था, उसमें से बोले एन काट दीजिए, अब जो लिखा है उसको समझ लीजिए। अब मुझे समझ में ही नहीं आया। चलो ठीक है, यहाँ पे उसको भी क्लियर कर दे रहे बेटा। दोनों सेंटेंस अपनी जगह सही है, और इसका जो अर्थ होता है, वैसे तो हम इसको पैटर्न बैच में जाके बताते हैं। एक्चुअली हम इसका हिंदी हमारे पास है नहीं बेटा, हम इसको इंग्लिश में ही समझा पाएंगे। ओके, a person, I'm giving you my example, okay?
आई एम मास्टर ऑफ वन बट आई एम नॉट जैक ऑफ ऑल। मैं क्या करता हूँ, मेरा पूरा कंसंट्रेशन केवल इस पे अपनी क्लास लेने पे होता है। मुझे न किराने की चिंता रहती है, न सब्जी के बारे में मुझे कोई, न बिजली का बिल का टेंशन मुझे होता है। ये सारे काम मैंने ट्रांसफर कर दिया अपने श्रीमती जी। तो आई एम जैक ऑफ वन। लेकिन कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो जैक ऑफ ऑल होते हैं। सब्जी भी वही लेकर आते, किराना भी वही लाते, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, और छोटी छोटी गैस लेके आना, ब्ला 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 ब्ला। मस्त वो जैक ऑफ ऑल होते हैं। कहीं पे कुछ पुताई करना है तो वो खुद ही पुताई कर लेंगे। मैं पुताई उताई नहीं करता भैया। पुताई करने के लिए पुतैया नाम का व्यक्ति, उसको 4 पैसे दो, उसके परिवार को मिलेंगे, करवा दो। हमारी श्रीमती जी कई बार चिढ़ती हैं कि अरे आप इतना सा काम है, कील ठोकना है, आप कील नहीं ठोक सकते। हम नहीं ठोक सकते बाबा। आई एम मास्टर ऑफ वन, आई एम नॉट जैक ऑफ ऑल। सो दिस इज द सेंस। एंड मास्टर ऑफ नन का एक एग्जांपल बताइए सर। जैसे अब हम नाम लिए बिना बता रहे हैं कि हमारी जानकारी में, हमारे रिश्तेदार में कुछ ऐसे हैं पुरुष जो घर का सारा काम कर लेते हैं। बाहर से ना प्लम्बर को बुलाने की जरूरत, ना इलेक्ट्रिशियन को बुलाने की जरूरत, ब्ला ब्ला। लेकिन वो आज किसी अच्छे सफल स्थान पर कुछ एक अच्छा कुछ नहीं बन पाए, बिकॉज दे आर मास्टर ऑफ ऑल। तो आई एम मास्टर ऑफ वन। इंग्लिश, आई एम मास्टर ऑफ वन। सर विजडम का अर्थ किस किस रूप में लिया जा सकता है, विजडम का? आई हैव गिवन। नो 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 नो। अरे अ वर्ड टू द वाइस में हमने सर वाइस वाइस, दिया था। यस उसके सर। नीचे एक बुद्ध। और चीज पूछी थी, बताओ नम्रता, डू यू रिमेम्बर? सर वाइस, सर हमने पूछा, विजडम तो नहीं था। अरे यार इस भूल गए वाले में क्या हम? थी सर, 22 वाले में थी, विजडम नहीं था सर। होगा यार। नहीं सर, उस दिन में थी। सर विजडम इज नॉट गिवन। तो हम भूल गए होंगे, हम उसमें बाद में पूछते हैं। कैन एनीबडी टेल मी द नाउन ऑफ वाइस? गॉट द आंसर? वाइज इज अ बुद्धिमान एंड विजडम इज। व्हाट इज द नाउन ऑफ वाइस? बुद्धिमानी। अच्छा, यस, वाइज बुद्धिमानी, ओके ओके, विजडम इज बुद्धिमानी। यस, बिकॉज इट इज अ नाउन। बुद्धिमत्ता। या बुद्धिमत्ता। यस सर। थैंक यू। थैंक यू। Actually, ladies, English is really not tough. By God, I am telling you. बट जिस तरह से देना चाहिए थी उन्होंने नहीं दी, और मैं उनको कोसूंगा नहीं, मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आपको अच्छे से इंग्लिश नहीं सिखाई, इसलिए ये मेरी दुकानदारी चल रही है। नहीं तो नहीं चल पाती अगर वो आपको अच्छे से सिखा देती 27 साल पहले। सर ये जो एंग्लो इंडियंस होते हैं ना, वो उनकी इंग्लिश ना मतलब कुछ भी चलता है। हम लोग काफी कुछ ग्रामेटिकली करेक्ट सीखते हैं यहाँ पे। तो अभी मैं उनका सुनती हूँ ना, तो मेरे को बड़ा अटपटा, ये कहाँ से बोल दिया, ये यहाँ पे क्यों लगाया। हालांकि जज करना आपने बोला है, नहीं जज करो, बट हो जाता है, प्रोफेशन में ऐसे है तो वहां पे हो जाता है थोड़ा सा। हम दो बातें कहना चाहेंगे बेटा। अभी अभी हाल ही में पता चला कि ये ग्रामेटिकल मिस्टेक निकालने का स्वभाव होता है, वो वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके अभी डिक्लेयर किया है कि वो एक तरह की बीमारी है। तो आजकल मैं थोड़ा बचने लगा हूँ ग्रामेटिकल मिस्टेक निकालने से।
पूरे समय ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं निकाल सकते आप। वो पर फिर बीइंग अ टीचर सर वहां पे करना पड़ेगा ना। लेकिन इसको बैलेंस करके रखो। जी जी जी, मैं बोलती नहीं हूँ किसी से, आपने बोला हुआ है मत जज करो, मैं नहीं करती। अब ये बिल्कुल वैसा है दीपिका, जैसे हम हिंदी बोलते हैं और हम इतनी विशुद्ध हिंदी बोलते आ रहे हैं पिछले 27 साल से, हम बीच बीच में तुम्हें रियलाइज कराएंगे इतनी गलत हिंदी बोलते हैं, क्योंकि वो हम मातृभाषा की तरह बोलते हैं। तो वो भी अपनी मातृभाषा की तरह बोलते हैं, वो भी गलत बोलते हैं। हमेशा ग्रामर का चश्मा नहीं पहनना चाहिए, इट इज नॉट गुड। तुम देख लेना, निधि वगैरह से पूछना, जब क्लास से ये लोग बाहर निकलते थे और बाहर वहां अपने वाहन वगैरह उठाते थे, साइकिल, कुछ बच्चे साइकिल निकालते थे, कुछ अपनी गाड़ियां, तो अगर मैं वहां कभी कभार बाहर चला जाता था, खड़ा हो जाता था और ये लोग इंग्लिश में कुछ बोलते थे, मैं उस समय बिल्कुल कोई गलती पकड़ता नहीं। एक्स्ट्रा कोई आया, मिलने आया, बैठे बात कर रहे हैं, चाय पी रहे, आई डू नॉट कैच द मिस्टेक्स। दिस इज द टाइम टू कैच द मिस्टेक, तो आई कैच द मिस्टेक्स। तुमने ध्यान दिया, रोशनी काफी अच्छा बोलने लगी, क्योंकि मैं कई बार गलतियों को क्षम्य करता हूँ। जी 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 सर, जी सर। धीरे धीरे बनने लगा उससे। और ये तुम्हें पेरेंटिंग में भी करना है बेटा, यू आर ए मॉम, you should be very careful about the parenting. Seema, have you got married? Seema, you are mute. अभी सीमा Yes, कुछ sir. Yes, have sir. a I'm kid. married. How many kids do you have? Sir, How many kids do you have? sir, Children. I have no kids. Okay. Uh, so, अच्छा, we will talk about your personal things. Come over one day. सर चिल्ड्रन को इशू भी बोलते हैं क्या? आई हैव नो इशू लाइक दिस। भेज दिया है हमने मीनिंग में तुम लोग को। हाँ हाँ हाँ, देखना, भेजा है क्या? बहुत दिनों पहले हमने बोर्ड की फोटो लेके भेजी थी, उसमें देखना। इशू के कई मीनिंग दिए, 4-5। Yes, sir. हाँ। बेटा, कई दिनों से ये नेटवर्क भी प्रॉब्लम कर रहा है, पूरे देश में कर रहा है। नेटवर्क इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम ऑल ओवर इंडिया फॉर लास्ट सम डेज। इवन व्हेन आई वाज टेकिंग आफ्टरनून क्लास, इट वाज क्रिएटिंग प्रॉब्लम। और बेटा सी, if you want to talk additional things, you can call me sometimes personally, so we can have a chit chat. Everybody is free to call me, but the call will not directly come to me. You will have to call madam, because I keep my mobile on flight mode, ताकि कोई फोन ना आए और क्लास डिस्टर्ब ना हो। तो वो हमारे इस मोबाइल को हैबिट हो गई है, इट रिमेन्स ऑलवेज ऑन flight mode, aeroplane mode. So you cannot approach me directly. You will have to take appointment. No, it is not a kind of appointment. हाँ, if you message me on WhatsApp, but I do not check WhatsApp so much. I am from Ugola. So should we conclude the class, बच्चे लोग? इच्छा तो नहीं होगी? Yes, sir, sure. We should conclude the class. Sir. पहली बार है जब नम्रता ने फट से, भूख लगी होगी नहीं? No, sir, actually, your time is up. Sir left the class. Good night, Okay, all. Deepika? Yes, Namrata, say. Actually, I don't know what is your contact number. So will you send me? Or send Okay, me sure. hi? Okay, sure. Okay. I will. Okay, bye-bye. Good night, Seema. Good night, Deepika. Bye. Good Good night. night, Sima.